लास्ट रनवा है ना, ये है। हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। कर एक टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें, कैसे बनेगा। तो ये बात समझिए, यहाँ पे इसके पहले आपको बताए थे अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। यहाँ पे कंडीशन दिया है किसी बिंदु पर, यानी एट अ एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर निकालना है किसका मान, विद्युत क्षेत्र का, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए समझते हैं इसको। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होंगे, दो। एक चार्ज निगेटिव होगा और एक चार्ज पॉजिटिव होगा। साथ में यहां से इस तरह का टर्म लेंगे और इसको आर्क मानते हुए एक चाप लेंगे। यहां से क्या करेंगे, इसको आर्क मान लेंगे, यानी चाप लेते हुए खींच देंगे। ठीक है। अब इसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे। इस बिंदु पर इसका मान आएगा +1, बिंदु का नाम P। अब यहां से इसको क्या करेंगे, छोटा सा एक चाप लेंगे, लेकिन ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। ये डाइपोल में टोटल लेंथ की लंबाई है कितना, 2l। तो इसके बीच की कुल लंबाई कितनी होगी, l। अब यहाँ पे इसकी टर्म आया, इसका एंगल आएगा, इसका मान आएगा d थीटा और यहाँ पर होगा dr। हो गया। अब इसको क्या मान रहे हैं, तो r, यानी वी कंसीडर OP बराबर r, यानी माना कि OP बराबर r। ठीक है। अब जिसके फंक्शन इसके टर्म बनेंगे, यहाँ नाम आएगा ER, यहाँ पे ये नाम आएगा E थीटा और इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। यानी नीचे लिख देंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन ER एंड E थीटा इज 90 डिग्री। यानी यहाँ ER तथा E थीटा के मध्य का कोण 90 डिग्री है। कह रहा है कि ER तथा E थीटा के बीच का कोण कितना है, 90। जब 90 डिग्री है तो सबसे पहले इसमें हमको रिजल्टेंट काउंट करना होगा, इसलिए इसको लिखेंगे E नेट। इसका एंगल कितना आएगा, अल्फा, और इस लाइन को मिला देंगे। हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले इसमें याद रखिए, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी वी नो दैट बताए थे लास्ट क्लास में, यहां लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, V बराबर लिखेंगे P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। हो गया। अब इस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू, ई आर का। ई आर का फॉर्मूला होता है कि फंक्शन ऑफ आर है ये, तो इसलिए माइनस डी वी बाई डी आर। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ई फंक्शन है किसका, आर का। हो गया। अब v का वैल्यू पुट कीजिए तो आएगा डी बाई डी आर पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर लाएंगे किसको, P को, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर को बाहर नहीं ला सकते कि फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे बाहर रखेंगे कॉस थीटा डी बाई डी आर 1 में आर स्क्वायर। तब यहाँ एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी आर 1 में हो x से मान लेते हैं, x पे पावर यहाँ लिखेंगे n, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एन एक्स एन प्लस 1। हो गया। अब इसकी कड़ी कितना आया तो इसको सोल्व किया जाए। ये फंक्शन किसका है, आर का। आर का फंक्शन का मतलब हुआ आर चेंज करेगा तो आर चेंज करेगा। तो नेक्स्ट बनाइए तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान मिलाइए माइनस 2 आर 2 प्लस 1। हो गया। पहले पावर को लिखा गया आर, तब कितना 2 प्लस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p कॉस थीटा, कितना आएगा तो लिखिए ई आर बराबर आ जाएगा 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये आर के फंक्शन में इसका वैल्यू आया ई आर का। हो गया। सेकेंड समझिए। अब यहां पे सबसे पहले फिगर के अनुसार, इन फिगर यानी चित्र के अनुसार, चित्रा अनुसार यहां लिखेंगे कितना ई, डायग्राम के अनुसार यहां से आर्क निकाल रहे हैं। जब आर्क निकालेंगे तो इसका वैल्यू लिख देंगे, और यहां एंगल कितना था डी थीटा, इसका एंगल कितना डी थीटा, यहां साथ में कितना था यहाँ कितना आएगा डी आर, यहाँ कितना आर। हो गया। तो
तो इसमें मान निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग को काउंट करना है ई थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ निकालिए कोण। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा में त्रिज्या, आर्क डी आर, त्रिज्या कितना? आर। हो गया। इन्हें सीधा लिखा जाएगा एंगल बराबर डी थीटा बराबर आर्क बाई कितना? रेडियस। हो गया। तो ये बताइए इसका मान कितना आएगा? डी आर बराबर आर इंटू डी थीटा। हो गया। अब यहां पे देखिए टर्म क्या है, निकालना है ई थीटा, इसलिए पहले से जानते हैं ई आर बराबर होता है डी वी बाई डी आर। हो गया। अब इसमें फंक्शन मिलाना होता है, जैसे आर है तो आर होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होगा, वाई रहे तो वाई होगा। इसके बाद कितना आया? ई। यहाँ पे माइनस लिखेंगे डी वी, आर का वैल्यू डी थीटा, यहाँ कितना? ई थीटा। हो गया। तो यहाँ पे भी के वैल्यू को पुट कीजिए, जो एट एनी पॉइंट आया था, माइनस डी बाई डी थीटा, आर होगा डी थीटा, भी का वैल्यू कितना था? ये लिखेंगे पी कॉस थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है कि सबसे पहले ये अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, इसका मतलब ई थीटा फंक्शन है किसका? थीटा का। हो गया। जैसे ही ये फंक्शन की बात आई तो ये इसमें से क्या बाहर जाएगा? तो इसमें थीटा को छोड़ के बाकी को बाहर कर दीजिए, माइनस पी आर हो गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर डी बाई डी थीटा, यहाँ कितना? कॉस थीटा। हो गया। अब बताइए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस पी बाई कितना? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू। कॉस का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? पी साइन थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू। ये टर्म किसका? ई थीटा। हो गया। तो अभी तक हम लोग कैलकुलेट क्या किए हैं? ई आर और ई थीटा, ई आर और कितना? ई थीटा। तो अगर ऐसा कैलकुलेट कर चुके हैं और यहाँ पे निकालना है रिजल्टेंट। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे ई नेट, एट कितना पे? पी पे। लिखिए ये कितना आएगा? ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा, साथ में कॉस 90। कॉस 90 क्यों? यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ई आर परपेंडिकुलर है ई थीटा, यानी थीटा का मान कितना होगा? 90। हो गया। अब जरा सोचिए cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो इसमें क्या बचेगा? यहां आएगा ई आर इंटू ई थीटा का स्क्वायर। ई आर का मान कितना? हाँ चेक करिए, 2p cos थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर क्यू राइट का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा
बाई आर क्यू। हो गया। अब इसको स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो उससे पहले कॉमन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? P बाई 4 पाई इप्सिलॉन आर क्यू, यहाँ स्क्वायर है। यहाँ कितना आएगा? 2 cos थीटा प्लस कितना? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आउट हो जाएगा स्क्वायर टर्म, P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसका मान कितना आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो इसमें जो कॉमन था ना, कॉमन कर लिए। कॉमन करने से आसानी से कहाँ हो जाएगा? बाहर। अब इसके बाद देखा जाए, अब इसको ब्रेक किया जाए, जो रूट में है उसको। तो यहां पे कितना आएगा? P पाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अगर इतना डाटा आया तो इसमें से क्या चुनेंगे? P बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये आया E का वैल्यू एट एनी पॉइंट, यानी ये E का वैल्यू आया कितना? एनी। हेलो, हाँ मिलाइए। अब यहाँ E का वैल्यू आ गया। अब केस चेक करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड डायरेक्शन। केस 1 लिखिए, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो E बराबर होगा P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसका मान आएगा 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। तो अब बात आ गया इसका मान कितना? P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 होगा, 2P बाई कितना? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। एक्सियल लाइन पे, एट एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर ऐसे ही रखिए। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90, E बराबर आएगा P बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। 3 cos स्क्वायर 90 प्लस कितना 1। तो ये हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ये हो गया 0 प्लस 1। यहाँ आ जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ये कैसा, इक्वाटोरियल लाइन यानी कि निरक्षीय रेखा। एक है अक्षीय रेखा और एक कैसा, निरक्षीय। अब इसमें निकालना होगा क्या, डायरेक्शन। हो गया, लिखे डायरेक्शन। तो यहां पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर ई थीटा बाई ई आर। ई थीटा का वैल्यू चेक करिए तो p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। p 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। कट कर दीजिए आराम से। तो ये आ जाएगा कितना, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा 1/2 tan थीटा। ये आ जाएगा tan अल्फा। अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना, 1/2 tan थीटा। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट टर्म। अब अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।